नमस्कार, जय हिंद। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। तो आलस छोड़ के आज उसके लिए पढ़ लो जो माँ बाप आपके लिए दिन रात मेहनत कर लेते हैं। आज खुद के लिए पढ़ लो। सोने के पहले जो आपने सोचा था कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, ये तैयारी करना है, आप में और टैलेंटेड लोग में जो जॉब पा जाते हैं, केवल आलस्य का फ़र्क होता है। वो बोर नहीं होते, आलस नहीं करते, वो बस पढ़ते रहते हैं। उनको पता है कि उनका काम है पढ़ना। तो आप भी यही ठानिए, थोड़ी सी भी आलस आ रही हो तो उसको दूर कीजिए। यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। 100 प्रश्न हैं जीके के, सुपर फास्ट स्पीड में रहेंगे। 30 साल से बार बार पूछे गए। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको 2-4 क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो पूरा टेस्ट दीजिए और 50 प्रश्न सही करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को शुद्ध करने की विधि कौन सी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? तो आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी राइट आंसर है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है, हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो ऊष्मा एक ऊर्जा है जिसको कार्य में बदला जा सकता है। रमफोर्ड ने इसका सबसे पहला प्रमाण दिया था। ऑप्शन नंबर बी, रमफोर्ड राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी गुप्त शासनकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त शासनकाल के दौरान। निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय पर जमीन पर पहुंचती हैं? तो निर्वात में कोई भी वस्तु फेंकोगे एक ही साथ जमीन पर पहुंचेंगी। गैलीलियो गैलीली ने यह निष्कर्ष निकाला। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 279A। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 279A राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके जीएसटी का फुल फॉर्म बताना है। आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो, फुल फॉर्म भी आते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए भाप श्रवण विधि का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, भाप श्रवण विधि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी? तो पोलो खेलते समय दिल्ली का सुल्तान पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं आपके थियोफ्रेट्स। ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रेट्स यहां पर राइट आंसर है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है इनमें से क्या? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सीपीयू कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहा जाता है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर जल्दी से पिघला दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा डेवी ने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। ऑप्शन नंबर सी। कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे और दूसरा है गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी और बिहार था। तो यहां पर आपके दोनों कथन सही हैं। गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे और गुप्त वंश का आरंभिक राज्य बिहार यूपी था। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति होता है इनमें से क्या? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जी, कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम क्या है? तो CH3OH मतलब मेथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए, मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है CH3OH। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मेथेनॉल।
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, इसका निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्टोरिया एनिमेलियम, अब इससे पहले हिस्टोरिया प्लांटिनम पढ़ा था, प्लांटेरम पढ़ा था, अब हिस्टोरिया एनिमेलम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है पुस्तक लिखी थी अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी सीपीयू राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोजन का समस्थानिक ओजोन नहीं है, ऊपर के तीनों है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ओजोन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की बात हो रही, गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके बताइए कि शक संवत की स्थापना किसने की थी? शक संवत की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। पारसेक डैश की एक इकाई है, बताइए पारसेक जो है इनमें से किसकी इकाई है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पारसेक लंबाई की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए, लंबाई की इकाई है पारसेक, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर है। इथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो इथिलीन का आईयूपीएसी नाम है आपका इथीन। ऑप्शन नंबर ए इथीन, इथिलीन का आईयूपीएसी नाम है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताइए। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आपका सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए सीपीयू राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, ऊपर के तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? तो जब भी आप किसी भी चीज को घुमाओगे, गति जहां पे गतिज ऊर्जा रहेगी, जब भी आप किसी भी चीज को घुमाओगे तो ताप उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि याद रखना यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी महाराजाधिराज राइट आंसर है। एक फ्यूज निम्नलिखित में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो एक फ्यूज आपका ओवरलोडिंग से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करेगा। हिंदी में बोलेंगे अति भारण, ओवरलोडिंग या अति भारण राइट आंसर है। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता कौन सी नहीं है? आवश्यक योग्यता नहीं है। तो राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्षों से अधिक आयु होनी चाहिए उसकी। लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। ऑप्शन नंबर डी ये योग्यता नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये योग्यता नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम जो है इथाइन है। ऑप्शन नंबर बी इथाइन एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम है। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसको जीव विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जीव विज्ञान कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार कर सकता है क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा को भंडार कर सकता है उसको चिप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी चिप कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटियम ये आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक होगा। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर के अंदर यदि उच्च दाब है तो तापमान उच्च हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी बॉयलर के अंदर यदि उच्च दाब होता है तो। कौन सा कथन इनमें से सत्य है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी, पहला ही कथन सत्य है। दूसरा गलत है
कि कुमार देवी के नाम से शिलालेख लिखवाया चंद्रगुप्त ने? चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी कुमार देवी, वो लिच्छवी राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? संरक्षी बल की विशेषता, तो संरक्षी बल की विशेषता मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूं। संरक्षी बल में क्या होता है? इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरीके से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरीके से पुनः प्राप्त करने योग्य हो सकता है। संरक्षी बल का यह विशेषता होती है ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A डैश का अधिकार प्रदान करता है, तो 21A 21A शिक्षक अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी शिक्षक अधिकार राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम 35 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष राइट आंसर है। IUPAC प्रणाली में C2H5OH क्या है? C2H5OH, तो C2H5OH इथेनॉल है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इथेनॉल राइट आंसर हो जाएगा, इथेनॉल। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश की बेटी थी राइट आंसर है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो आईसी चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसका विकास जेएस किल्वी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जेएस किल्वी राइट आंसर है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देगी? तो यदि आप इन सभी धातुओं को नमक के अम्ल से, तनु अम्ल से क्रिया कराओगे तो सभी में से हाइड्रोजन गैस मिलेगी, केवल कॉपर को, Cu को छोड़कर, ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर सभी से हाइड्रोजन गैस मिलेगी। मालप्रभा परियोजना कहां पर स्थित है? आपको यह बताना है किस राज्य में स्थित है मालप्रभा परियोजना। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मालप्रभा परियोजना आपकी जो स्थित है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? भारत में संघ शासित प्रदेश टोटल कितने हैं? क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर? तो संघ शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो है आपकी 8। ऑप्शन नंबर ए 8 संघ शासित प्रदेश हैं। और टोटल राज्य कितने हैं ये आप कमेंट करके बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, 28 या 29। टोटल कितने राज्य हैं, 28 या 29? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है टोटल भारत में कितने राज्य हैं, 28 या 29। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो अधिकांशतः जो मौसमी घटनाएं होती हैं ये आपकी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्षोभ मंडल राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। न्यूट्रॉन इनमें से कैसा कण है? न्यूट्रॉन एक कण है जो कैसा है? तो न्यूट्रॉन आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहां पर स्थित है, क्या हो जाएगा राइट आंसर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए? तो याद रखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए। सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाए जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा तत्व की बात हो रही तो तत्व ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला भूपर्पटी पर पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कुनीन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनीन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनीन आपका प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल से। ऑप्शन नंबर सी सिनकोना की छाल से कुनीन को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य यदि आप देखेंगे यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। ऑप्शन नंबर बी लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा का जो मंदिर है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी उड़ीसा राज्य में ब्लैक पैगोडा का मंदिर स्थित है। सिखवाद का पतन किस सदी में हुआ?
सिखवाद का पतन। तो सिखवाद का पतन 15वीं सदी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 15वीं सदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिखवाद के पतन के लिए। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की संसद को इनमें से क्या कहा जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की संसद जातीय संसद कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश की संसद जातीय संसद कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो विश्व बैंक का मुख्यालय ये आपका वॉशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है? तो लाल फूल को यदि आप हरे शीशे में देखेंगे तो वो आपको काले रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर काले रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं या कितने खाने होते हैं? तो 64 वर्ग या 64 खाने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 64 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शतरंज के बोर्ड में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्नूकर से संबंधित है केनान शब्द। ऑप्शन नंबर ए, केनान शब्द स्नूकर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है? चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है? तो चंद्रग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन घटित होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, पूर्णिमा राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है, राइट आंसर हो जाएगा। बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बेगम अख्तर ये गायन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, गायन से संबंधित है बेगम अख्तर का संबंध। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? तो कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो रखा गया था ये दादा भाई नौरोजी ने रखा था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। निकोटीन का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है? निकोटीन का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है? तो निकोटीन जो है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य स्रोत है तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू निकोटीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो कोई भी यदि वस्तु है उसका यदि आप चंद्रमा पर भार देखेंगे तो चंद्रमा पर उसका भार घटेगा। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार घटेगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। राज्यसभा का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे आपके ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस को बनाने में लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस को बनाने में। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? कंप्यूटर का आईसी चिप, तो कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है ये आपका सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का बना होता है कंप्यूटर का आईसी चिप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहां के अधिवेशन में की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन राइट आंसर है। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? तो नेत्रावती नदी जो आपकी बहती है ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है नेत्रावती नदी। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो आपका असम। ऑप्शन नंबर ए, असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? तो सुपरसोनिक जो विमान होता है ये आपका आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल को हानि पहुंचाता है सुपरसोनिक विमान। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र, तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र है वो है
हाइड्रोफोन, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफोन के द्वारा पानी के अंदर ध्वनि सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत हवा में मौजूद है? तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को मिला के 99% हवा में मौजूद है, दोनों गैसें। ऑप्शन नंबर डी 99% राइट आंसर है। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है आपका राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राजस्थान राज्य राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया? रुपया नाम का सिक्का, तो रुपया नाम का सिक्का सर्वप्रथम भारत में शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का अशोक इनमें से किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का अशोक कहा जाता है हुआंग हो नदी को। ऑप्शन नंबर ए, हुआंग हो नदी को चीन का अशोक कहा जाता है। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत में शंकराचार्य जी, ऑप्शन नंबर सी, के द्वारा अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद के सिद्धांत के लिए। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य के ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो है आपका नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन सूर्य के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे आपके SHF जे मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर ए, SHF जे मानेकशॉ सबसे पहले फील्ड मार्शल थे। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? काली मौत के नाम से, तो काली मौत के नाम से प्लेग बीमारी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, प्लेग बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। घाना का पुराना नाम क्या है? तो घाना का पुराना नाम है आपका गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो अल्पसंख्यकों के लिए सबसे पहला जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया 1992 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी, 1992 में अल्पसंख्यकों के लिए सबसे पहला राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। डॉ जोन्स कहां का शेयर मूल्य सूचकांक है? डॉ जोन्स, तो डॉ जोन्स ये है आपका न्यूयॉर्क का शेयर मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क का शेयर मूल्य सूचकांक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है? कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, तो हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे मोहनजोदाड़ो से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदाड़ो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? हर्ष के द्वारा दूसरी राजधानी किसे बनाया गया? तो हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था कन्नौज को। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, कन्नौज राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर है। संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में आम बजट को प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री संसद में आम बजट को प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? जमली कमली मस्जिद का निर्माण, तो जमली कमली जो मस्जिद है 1528 में इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1528 में जमली कमली मस्जिद का निर्माण हुआ था। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, 0.03% होती है वायुमंडल में CO2 या ऑक्सीजन की मात्रा। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को इनमें से किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को यहां पर राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में। ऑप्शन नंबर ए, शिवनेर दुर्ग में हुआ था इनका जन्म। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि को किसने खोजा?
एंटीसेप्टिक सर्जरी जो विधि है इसको किसके द्वारा खोजा गया? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि को लिस्टर के द्वारा खोजा गया। ऑप्शन नंबर बी, लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि को खोजा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? चेचक के टीके की खोज, तो चेचक का जो टीका है इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है ये आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में स्थित है चुनाव आयोग का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, घट जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग, तो भारत में सहायक संधि का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था ड्यूप्ले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, ड्यूप्ले ने सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किया था। बराक ओबामा का संबंध किस दल से है? बराक ओबामा का संबंध, तो बराक ओबामा का संबंध है डेमोक्रेटिक पार्टी से। ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेटिक पार्टी से बराक ओबामा का संबंध है। सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सेलुलर जेल को अन्य जाना जाता है काला पानी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी, काला पानी के नाम से जाना जाता है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? पंचशील समझौता, तो पंचशील समझौता जो है ये भारत और चीन के बीच संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता संपन्न हुआ। अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं? अग्निशमन वस्त्र ये किसके बने होते हैं? तो अग्निशमन वस्त्र जो होते हैं आपके एस्बेस्टॉस के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एस्बेस्टॉस के बने होते हैं अग्निशमन वस्त्र। फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है? बताइए, फ्रांस की जो राजधानी है कहां पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में है फ्रांस की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर पेरिस राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की थी? किसने की थी पेनिसिलिन की खोज? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। रोज आपके लिए हम वीडियो लाते हैं जीके के। पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जीके पढ़नी है, जीके स्ट्रॉन्ग करनी है। हमारे पास 40 से 50 हज़ार जीके के क्वेश्चन है जो हम आपको थोड़े थोड़े करके कराते रहेंगे, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हमने 10,000 जीके की पीडीएफ बनाई है जिसकी जानकारी आप नीचे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। 99 रुपये की ये पीडीएफ है। सुपर हिट क्वेश्चन है, पूरे सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।